बहुत समय अच्छा समय हमारे बीच में आ जाए अनुष्का सिंह, अब आप लोग बैठ जाओ। गौरव कुमार। मैं डॉक्टर विनोद माहेश्वरी, पूर्व प्राचार्य आगरा कॉलेज आगरा। आज अक्षरा साहित्य अकादमी और इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वावधान में बच्चों के लिए लेखन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए कविता लेखन और 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए कथा लेखन का कार्यक्रम है। इसमें समिति ने, अक्षरा साहित्य अकादमी ने यह तय किया कि जितने भी बच्चे आएंगे उन सबको सहभागिता सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक टीम बनी जिसने इवैल्यूएशन किया बच्चों के लेखन का। उस आधार पर कविता के क्षेत्र में फर्स्ट सेकंड थर्ड और कहानी के क्षेत्र में फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार बच्चों को अभी वितरित किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से, इस तरह के आयोजन से बच्चों के अंदर जो हुनर है, जो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेखन सशक्त माध्यम है, उसको पंख मिलेंगे, उसको उड़ान मिलेगी और निश्चित रूप से बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। लगभग कितनी संख्या है उन बच्चों की जिनको आज प्रमाण पत्र मिले हैं? लगभग 65 से 70 के बीच में है ये क्या संख्या। उत्साह रहा उन बच्चों का? आज इस आयोजन में उन्होंने भाग लिया तो क्या उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बच्चे 11 बजे से, उससे पहले से आए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है। उसके बाद कुछ टिप्स दी गई, यहाँ कुछ साहित्यकार बुलाए गए थे, उनके द्वारा उनको टिप्स दी गई लेखन की। उसके बाद उन्होंने उसको लिखा है, अपने को प्रतियोगिता हुई, उसके बाद इवैल्यूएशन हुआ, बच्चे डटे हुए हैं। आप ये भीड़ देख रहे होंगे, अभी खचाखच हॉल भरा हुआ है और यहाँ पर बच्चों में इतना उत्साह है कि चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए या ना आए, लेकिन उनको ये अच्छा लगा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मंच मिला अपने को अभिव्यक्त करने का। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें सर, तो इस कार्यक्रम का ख्याल कैसे आया? देखिए, ख्याल इस तरह से आया, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि बड़ों के लिए बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन बच्चों की प्रतिभा को निखारने का मंच अगर कोई दे सके, इस विचार से हम लोगों ने ये तय किया। और इसमें एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि इसमें संकल्प ये लिया गया है कि ये कार्यक्रम केवल यही नहीं रुकेगा। स्वर्गीय बच्चों के गांधी नाम से सुविख्यात साहित्यकार स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की स्मृति में आयोजित ये कार्यक्रम केवल आगरा जिला में ही नहीं आयोजित किया जा रहा है, ये प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा और उसके बाद राज्य स्तर पर इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सर, कितने जिलों में लगभग प्रोग्राम जी कराया है? अभी ये पहला है, आज पहली कड़ी है, आज पहला कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से आपने मुलाकात की, उस दौरान आपने प्रसिद्ध साहित्यकार की पुस्तकों को आपने भेंट किया, तो क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी पर 2 पुस्तकें हैं। एक तो उन पर समालोचना की एक किताब मेरी कविता का हर बोल तुम्हारा है, जो मेरे संपादन में प्रकाशित हुई, और एक उनकी 51 चुनी हुई बच्चों की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद, जो बैकुंठ देवी कन्या डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पुनरवानी गुप्ता जी ने संपादित की। बहुत समय से इच्छा थी कि ये देश के प्रथम नागरिक को ये पुस्तकें प्रदान की जाएं। हमने उनसे पत्राचार किया, रिक्वेस्ट किया, वो सहज तैयार हो गए और उस मुलाकात में मैंने ये महसूस किया कि महामहिम की सरलता, उनकी सहजता, उनकी निर्मलता और उनका साहित्य के प्रति लगाव बहुत गहरा है। उन्होंने हमें बहुत बधाई दी, बहुत शुभकामनाएं दी और उन्होंने ये भी कहा कि ये अंग्रेज़ी की जो कविता की पुस्तक है, जो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया गया कविताओं का, ये पुस्तक अहिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए और विदेश के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। और जो दूसरी किताब है, जो एडिटेड है, जिसमें आलेख हैं समालोचना के, वो पुस्तक जो शोध कर रहे हैं बच्चे, छात्र छात्राएं, उनके लिए उपयोगी साबित होगी। इस तरह के कार्यक्रम जब आप होते हैं तो आपको किस तरह की अनुभूति होती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, जो मेरा काम है। पिताजी ने अगर साहित्य संसार, साहित्य भंडार छोड़ा है, तो उसको प्रचार प्रसार और उसको आगे बढ़ाने में अगर किंचित मात्र भी मेरा योगदान हो सकता है तो मैं कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा, जिससे कि उनका यशोगान, उनकी कीर्ति बराबर
बनी रहे। बच्चों और युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, देश की धरोहर हैं, विश्व की धरोहर हैं। माता पिता को, हम सबको हमारा ये पुनीत कर्तव्य है, पावन कर्तव्य है कि उनकी जो टैलेंट है, उनका जो हुनर है, उसको हम जितना भी संभव हो सके एक आयाम दें, एक प्लेटफॉर्म दें, एक मंच दें, एक पैड दें, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और ऐसा ही नहीं है कि केवल एकेडमिक्स में ही, पढ़ाई में ही सब कुछ रखा है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते ज़रूरत यह है कि उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए और उनको आगे बढ़ाने का मौका दें। अक्षरा साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और कहते हैं ना, पहिया पहिया एक एक कदम से तय होता है बचपन का सफ़र। ये वो सफ़र होता है जहाँ बहुत सारी भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, बस बच्चों के मन में लिखने की एक कला होती है। वो आज बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है और अपनी कविताओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से बहुत सारा आज यहाँ पर एक हुनर मंच पर व्यक्त किया है। और अक्षरा साहित्य अकादमी और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संयुक्त ये कार्यक्रम है। वो बच्चे जिनके अंदर लेखन क्षमता है, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से खुद अच्छा बेहतर लिख सकते हैं, उनके लिए एक बेहतर मंच यहाँ दिया गया है। और आज बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है, उनके अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स भी हैं और शहर के गणमान्य शख्सियत उपस्थित रहे हैं। सभी का सानिध्य मिला है और ये कार्यक्रम हमारे जो बाबूजी और साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, पूजनीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी और उनके सुपुत्र आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद माहेश्वरी जी, उनको समर्पित था। आज उनके पुत्र यहाँ पर साथ में थे, तो बड़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा था उन बच्चों के लिए कि जिनकी कविताएं पढ़कर बड़े हुए हैं और आज वो उनका सानिध्य मिल रहा है। और बहुत सारी शख्सियत थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षरा साहित्य अकादमी के भाई दीपक सरीन जी। उसके विषय में बताएं। मेरा नाम श्रुति सिन्हा है और मैं अक्षरा साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने बच्चे भी लिखते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही साथ इसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी आए और बच्चों को लिखने के लिए सार्थक और सकारात्मक किस तरह से लिखा जाए, किस तरह भावों का संयोजन किया जाए, किस तरह की भाषा शैली होनी चाहिए एक कविता में, एक लघु कथा में, ये विभिन्न प्रकार के जो आयु वर्ग हमने रखे। पहला हमने रखा 5 से 10, जिसमें कविता लेखन के लिए प्रेरित किया गया और दूसरा रखा 11 से 15 वर्ष, जिसमें हमने लघु कथा के लिए कहा गया। और हमारे यहाँ आज एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने बच्चों को एक छोटी सी कार्यशाला दी आधे घंटे की, जिसमें हिंदी की वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर शशि गोयल जी, के इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर जी और विनोद माहेश्वरी जी जो आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य थे, साथ ही साथ प्रोफेसर लवकुश मिश्रा जो होटल टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट के ये हेड हैं यहाँ पर संस्कृति भवन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के। उन्होंने बच्चों को थोड़े थोड़े टिप्स दिए कि किस तरह से आप अपनी लेखन शैली में सुधार कर सकते हैं, किस तरह कल्पना के साथ, संवेदनशीलता के साथ लिख सकते हैं। अकेडमी से जुड़ाव की बात करें तो आप कितने समय से अकेडमी से जुड़ी हुई हैं? ये 1 वर्ष हो गया अक्षरा साहित्य अकादमी को, जिसके हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री दीपक सरीन जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर हृदय चौधरी जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं श्रुति सिन्हा स्वयं मैं। आगरा में ये पहली बार था, अब आगे जो कार्यक्रम होंगे वो किस तरह से होंगे और किस तरह से आगे कार्यक्रम चलते रहेंगे, इस विषय में बताइए। ये हम पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे और ये कार्यक्रम आगरा से प्रारंभ हो चुका है और एक मील का पत्थर अवश्य साबित होगा। हम साथ ही साथ फिरोज़ाबाद, एटा, मैनपुरी और मथुरा, पहले हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे, उसके बाद हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे जहाँ के विभिन्न जिलों को हम कनेक्ट करते चले जाएंगे। आज का अनुभव आप सभी का कैसा रहा? आज बहुत बढ़िया अनुभव रहा। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकगण भी बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुए और जब बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट आए, पुरस्कार आए प्रथम, द्वितीय, तृतीय के, तो सबकी मन ही मन वो प्रहलादित हुए थे, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां आप गौरवान्वित होते। उन बच्चों को लिखने का एक मंच मिला,
बड़ों के लिए तो विभिन्न प्रकार के मंच यहाँ पर बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, मासिक गोष्ठियाँ होती हैं, साप्ताहिक गोष्ठियाँ होती हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या किया जाए, ये बच्चे कैसे अपने मन के भाव को, अपने उद्गार को कैसे प्रकट करें। तो आज अक्षरा साहित्य अकेडमी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक बच्चों को ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ वो अपनी लेखनी के विभिन्न रंग बिखेर सकते हैं और आगे भी बिखेरेंगे, इसके लिए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ।